बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स। आज मैं आपके साथ बहुत ही मज़ेदार फ़िश की रेसिपी शेयर करने लगी हूँ कि आपसे फ़िश क्यों अच्छी नहीं बनती, क्यों टूट जाती है, क्यों क्रिस्पी नहीं बनती। इसमें कुछ अहम बातें और कुछ ट्रिक जो मैं आपको आगे जाके बताऊंगी। आपने वीडियो को तो स्किप बिल्कुल भी नहीं करना है, एंड तक पूरी वॉच कीजिएगा। तो बिना किसी देरी के जल्दी से हम रेसिपी को स्टार्ट कर लेते हैं। ये मेरे पास 1 किलो फिश है। तो बारिश हो रही थी तो घर में यही पड़ी थी, बनाने लगी, सोचा आपके साथ भी शेयर कर दूं। पहले आपने इसको डीप कट लगाने हैं। फिश को पहले अच्छे से आपने वॉश करना है, उसके बाद आप इसको डीप कट लगा लें, किसी फॉक्स से लगा लें, छुरी से लगा लें, आपने डीप कट लगाने हैं। तो जितनी देर मैं इसको कट लगा रही हूँ उतनी देर आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि इस तरह की न्यू रेसिपीज अब तक पहुंचती रहें। देख ले मैंने कितने अच्छे से इसको कट लगा लिया। तो अब नेक्स्ट स्टेप की तरफ चलते हैं। इसमें स्पाइसेस ऐड करते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने इसमें अदरक लहसुन का पेस्ट ऐड किया है। 1 टेबल स्पून इसमें नमक ऐड किया है। 1/2 टीस्पून हल्दी पाउडर ऐड किया है। ना कोई मैंने इसमें फूड कलर ऐड किया है। अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर देना है। मिक्स कर लो तो फिर नेक्स्ट बताती हूँ कि आपने इसको क्या करना है। हैंड से इसको अच्छे से मसाले को आपने लगा लेना है। आपको पता है बारिश हो रही है, बारिश में फिश खाने का इतना मन करता है। तो देख लें जबरदस्त सा कलर आ चुका है। तो अब आपने 1 टेबल स्पून खुशक धनिया पाउडर, 1 टेबल स्पून चिली फ्लेक्स, 1 टेबल स्पून जीरा पाउडर और 1 टेबल स्पून इसमें चाट मसाला ऐड किया है और 1 टेबल स्पून ही मैंने इसमें नमक ऐड किया है। अब इसमें लेमन शामिल कर दें। 2 चम्मच मैंने इसमें लेमन जूस शामिल किया है। अगर आपके पास लेमन नहीं है, बारिश की वजह से आप जा नहीं रहे हो, तो आप इसमें सिरका भी ऐड कर सकते हो, ये ऑप्शनल है। अब इसमें 2 टेबल स्पून मैंने इसमें सॉस ऐड किया, इससे बढ़िया फ्लेवर आता है। देखिएगा जायका भी चेंज हो जाएगा। इन मसालों को पहले अच्छे से मिक्स कर ले। ना कोई आपने इसमें दही ऐड करना है, कुछ ऐसा मसाले, कोई ऐसे मसाले नहीं जाएंगे। ये सारे मसाले आपके किचन में मौजूद होंगे। तो जब आप इसको खाओगे ना तो खाते ही रह जाओगे, इतनी मजे की ये फिश बनती है। तो अब आपने इसको अच्छे से मिक्स कर लेना है। तो मैं इसको थोड़ा सा मिक्स कर रही हूँ। तो मैं अभी इसमें और स्पाइसेस ऐड करूंगी। मैंने इसमें 1/4 कप बेसन ऐड किया। मैंने ज्यादा बेसन बिल्कुल भी ऐड नहीं किया, बहुत कम क्वांटिटी में मैंने इसमें बेसन ऐड किया है। 1/4 कप बेसन और 2 चम्मच मैंने इसमें कॉर्नफ्लोर के ऐड किए हैं। इससे बहुत क्रिस्पी फिश बनती है। यकीन मानिए जब आप बनाओगे ना तो बाजार की फिश को भी भूल जाओगे, इतने मजे की ये फिश बनती है। अब आपने इसमें 2 से 3 चम्मच पानी ऐड करना है। ज्यादा पानी बिल्कुल भी ऐड नहीं कीजिएगा, वरना ये फिश पानी छोड़ देगी, फिर आपको बनाना मुश्किल हो जाएगी। इस बात का भी आपने ध्यान रखना है। और बेसन कॉर्नफ्लोर ज्यादा नहीं ऐड करना आपने। इसकी जगह आप मैदा भी यूज कर सकते हो। तो अगर आपके पास कॉर्नफ्लोर नहीं है तो इसकी जगह आप मैदा भी यूज कर लें। तो देख ले कितने अच्छे से इसकी कोटिंग हो गई है। ओवर कोई कोटिंग नहीं। फिश देखें, मसाले जितने मैंने ऐड किए हैं उतने इनाफ हैं, उससे बहुत ही मजे की ये फिश बनेगी। मैं इसको ओवरनाइट छोड़ने लगी हूँ। फर्क आप खुद महसूस करेंगे। जब भी आप किसी चीज को मैरिनेट करें तो ओवरनाइट जरूर छोड़ा करें, तो फर्क आपको खुद महसूस होगा। चलें जी, अब मैं इसको ओवरनाइट छोड़ने लगी हूँ। तो सुबह इसके रिजल्ट चेक करेंगे ये कैसे किस तरह की हो गई है। देखिए मैंने पूरी रात इसको छोड़ा है और जरा भी फिश ने पानी नहीं छोड़ा। मसाले इतने अच्छे से मैंने लगाए हैं और ये अंदर तक जज़ब भी हो चुके हैं। पैन में मैंने ऑयल को गर्म करने के लिए रख दिया। मैंने तेज गर्म ऑयल किया है। ऑयल भी ज्यादा लिया है, आपने भी ऑयल ज्यादा लेना। ये ट्रिक आपको बता दूं, डीप फ्राई करना है हमने। जो भी फिश जिस बर्तन में भी बनाओ फिश आपकी, ऊपर तक ऑयल आना चाहिए ताकि जब हम इसको टर्न करें ऊपर से भी हमारी फिश आधी पकी हो, ताकि जब हम इसको टर्न करें तो ये टूटे बिल्कुल भी नहीं। ये ट्रिक आपने कभी नहीं भूलनी। ऑयल आपने ज्यादा लेना, ऑयल में कंजूसी नहीं करनी है आपने। और कलर चेक कर ले। मैंने इसको 5 मिनट के बाद टर्न किया है। 10 से 12 मिनट बस लगे हैं इसको फ्राई करने में और इतनी मजे की ये फ्राई हो गया। जब आप फिश को ऑयल में डाल दें तो फिर हल्की आंच पे आपने इसको बनाना है ताकि ये अंदर तक कुक हो और हमारी ये जो फिश है जूसी भी बने। अगर आप इसको 5 मिनट पका के बाहर निकाल लेते हो ना तो फिर 10 मिनट के बाद ठंडा करके दोबारा से आप इस फिश को इसी ऑयल में फ्राई करें ना तो यकीन मानिए इतनी क्रिस्पी बनती है और मसाले भी अंदर तक जज्ब हो जाएंगे। तो चेक कर लें इसकी लुक, देखते ही मुंह में पानी आ रहा है। बारिश भी हो रही है, साथ में फिश का मजा लें और आप भी उठें और जल्दी से बनाना शुरू कर लें। और इतनी मजे की मैंने आपको फिश बनाना सिखाई है। तो उम्मीद करती हूँ आपको ये मेरी वीडियो बहुत पसंद आएगी। मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लो, साथ में बेल आइकन का बटन प्रेस कर लो ताकि इस तरह के मजे की न्यू रेसिपीज आप तक पहुंचती रहें। दुआ में याद रखना। अल्लाह हाफिज।